मेरा दिल कह रहा है कि शुभ्रा की शादी ढोंग है, पर ये समझ नहीं आ रहा है कि वो ऐसा करेगी क्यों, और हर्ष भी क्यों एग्री करेगा। कम ऑन बेबी, अब शुभ्रा ढोंग करे या ना करे हमें क्या, हम तो शादी कर रहे हैं ना, है ना। और मुझे तो लगता है कि शुभ्रा ने शादी का अनाउंसमेंट इसलिए किया ताकि वो तुम्हारे साथ compete कर सके। हाँ, ये तो मुझे पता है ना कि सैम जिस टीम में होती है वो तो कभी हारती ही नहीं, है ना। शुभ्रा, सैम को तुम्हारे प्लान पर शक हो चुका है, तभी उसने सगाई प्लान की है। वो मुझे एक पल अकेला छोड़ेगी नहीं, तो फोन कॉल इज जस्ट नॉट पॉसिबल। हम दोनों के लिए मैंने एक सीक्रेट ईमेल आईडी तैयार की है, तुमसे शेयर कर रहा हूं। सारा कम्युनिकेशन इसी आईडी पर करना। इसी ईमेल अकाउंट से मैं तुम्हारे साथ सैम की हर प्लानिंग और प्रूफ भी शेयर करूंगा। आई विश यू ऑल द बेस्ट। तुम्हारी कामयाबी में ही मेरी रिहाई है। पुत्र, तेरी मुस्कान से उम्मीद बंधी है, वरना मैंने तो सोच रखा था मेरा पुत्र नालायक नाशुक्र है। पर आज ये जो चाचा चौधरी वाला काम किया है ना उसने, इससे साबित हो गया जी चड्डा जी का पुत्र है। नहीं, पक्का कोई चांस नहीं है तुम दोनों के वापस एक साथ होने का? सुनो बेबी, मेरी पहली शादी में ना कोई एंगेजमेंट नहीं, कोई पार्टी नहीं, बट दिस टाइम तुम मेरा हर सपना, हर अरमान पूरा कर रही हो। अरे जी तो करता है कि मैं तुम्हें किस कर लूं अभी। This is nothing, baby. This wedding will be talk of the town. और तुम्हारा वो मंगलसूत्र वाला आइडिया, वो तो विनिंग स्ट्रोक है ना, है ना? Yes. बारह साल साथ रहे हम बीजी, कुछ तो तार जुड़े एक दूसरे से। रिश्ता टूट गया पर वो तार नहीं। पर शायद वैसे नहीं बीजी जैसा आप चाहती हैं, पति पत्नी होकर नहीं बीजी। ऋषि रोली के माँ बाप बनकर, एक दूसरे के अच्छे दोस्त बनकर हम अपने बच्चों को बड़ा करेंगे। मतलब तू कभी माफ नहीं करेगी कुलदीप को? एक धोखा दिया होता तो माफ कर भी देती बीजी। एक के बाद एक इतने सारे धोखे, शादी में धोखा, बच्चों को धोखा, अपनी जान लेने की कोशिश की। उसका हर फैसला उसकी खुदगर्जी का सबूत है बीजी। मुझे ऐसे सेल्फिश लोग समझ में नहीं आते बीजी। अब ये बता, ये चुड़ैल जो ये सगाई का पासा फेंक के गई है, इसका क्या जवाब देंगे? तो प्रॉब्लम क्या है? सैम चाहती है कि तू सगाई कर ले तो कर ले, मैं तो पूरे मोहल्ले में मिठाई बंटवाऊंगा। हाँ बाबा प्लीज फिर से शुरू मत हो जाओ। हर्ष ऐसा है, हर्ष वैसा है। बाबा अभी ये फोकस करना जरूरी है कि हम सैम को काउंटर अटैक कैसे करेंगे। प्लान के मुताबिक सैम और कुलदीप की शादी होनी जरूरी है,
और अगर शादी नहीं हुई इसका मतलब प्लान फेल है। कुलदीप क्या करता है और क्या नहीं करता है इससे तुझे क्या? तू उसके बारे में क्यों सोच रही है? अपना टाइम क्यों वेस्ट कर रही है तू? देख, वो अभी छोटा बच्चा नहीं है कि तू उसका हाथ थामे। अपने बारे में सोच। हर्ष अच्छा लड़का है हीरा हर्ष। तू उसका हाथ थाम ले प्लीज। आई, मैं जानती हूँ तुझे मेरी चिंता है। आई प्रॉमिस यू आई, मैं अपने लाइफ के बारे में सोचूंगी, सिर्फ अपने लाइफ के बारे में सोचूंगी और कुछ नहीं सोचूंगी। बस एक बार आई, कुलदीप को दिया हुआ ये आखिरी वादा निभा लूं, उसे सैम से बचा लूं। आई, सैम को सबक सिखाना बहुत जरूरी है। उसने कुलदीप के साथ जो कुछ भी बुरा किया उसका हिसाब तो वो देगी ही। साथ ही हिसाब देना होगा मेरे हर आंसुओं का, मेरे बच्चों के अकेलेपन का, तुझे, बीजी और बाबा को हर्ट करने का। ये प्लान एक तीर से कई शिकार करने वाला प्लान है। आई, शुभ्रा, मैं तेरे साथ हूं। तू ये सगाई वाले पत्ते का काउंटर अटैक सोच, बाकी सब तैयारी मैं संभाल लूंगा। तू फिक्र मत कर। शुभ्रा, तूने कुछ सोचा है? आगे क्या है प्लान तेरा? हमें नहीं पता था कि बच्चे भी डेट पे जाते हैं। अरे बुद्धू, प्ले डेट। मम्मा, आज हम प्ले डेट पे थे हर्ष के साथ। वाओ, प्ले डेट, सो नाइस। तो क्या क्या सीखा आपने आज प्ले डेट में? मम्मा, आपको याद है ना, मैं हमेशा शूज लेसेस बांधने में आपकी हेल्प लेती थी। आज हर्ष ने मुझे 10 टाइप्स की लेसेस बांधनी सिखाई। ओह माय गॉड, दैट इज सो नाइस। और तूने क्या सीखा? एबैकस 2 लेसन्स। 1 मिनट। वो ऋषि रोली के लिए एक सरप्राइज प्लान करना था। चलो, तुमसे अकेले में बात करनी है। आ जाओ बच्चा। कैसा लगा हमारा नया घर? लवली। एक सेकंड, जस्ट वेट हियर सर। ये हमारा नया घर है और इस नए घर में आज हमारा पहला दिन है, और ये पहला दिन मैं तुम्हारे लिए स्पेशल, बहुत स्पेशल बनाना चाहता हूं। वहीं रुको। ओके। One moment. I want to record this memory. Just a moment. Come. ओके। ये हमारा घरौंदा है, और लव नेस्ट। आई एम सो टच्ड। तुम मुझसे इतना प्यार करते हो। पता है, ये मेरी लाइफ का सबसे बड़ा मोमेंट है। हमारी नई लाइफ की बिगनिंग हमारे पुणे वाले घर से होगी। मैं तुम्हारे प्यार के बोझ तले दब गया। तुम मेरे लिए क्या हो ये मैं बता नहीं सकता। तुमने मुझे जीना सिखाया। प्यार क्या होता है ये मैं कभी समझा ही नहीं था। तुमसे सीखा है मैंने
कि प्यार क्या है। प्यार की लाइफ में जगह क्या है, मैं तुम्हारे लिए क्या हूं, बताओ ना। लव, लाइफ, एवरीथिंग। तुम मेरी सांसें हो, मेरे दिल की धड़कन हो, मेरा दिल हो, मेरी जान हो। तुम हो तो घर है, तुम हो तो सैम सेफ है। मेरी जिंदगी तुमसे ही शुरू और तुम पे ही खत्म है। I'm in love. I love you, चड्ढा। I love you. इन्हीं सबूतों की शुभ्रा को जरूरत है। इन्हीं से हम साबित कर सकते हैं कि सैम जो रेप के चार्जेस की धमकी देती है वो कितनी झूठी और खोखली है। हमारी सगाई, शुभ्रा, दिन ब दिन ये प्लान सीरियस होता जा रहा है। सैम के इस मूव ने मुझे परेशानी में डाल दिया हर्ष। शुभ्रा, अब हम इस बात को ऋषि रोली से छुपा नहीं सकते। हमें उन्हें कॉन्फिडेंस में लेना ही होगा। अगर ये बात उन्हें बाद में पता चली और सैम ये काम कर सकती है कि वो बच्चों को सब कुछ बता दे, तब क्या होगा? ऋषि पहले भी एक बार हम पर डाउट कर चुका है हमारी फ्रेंडशिप को लेकर। दोबारा ऐसा होना ऋषि के लिए एंड ऑफ ट्रस्ट होगा। कोई और रास्ता नहीं है हर्ष जो बच्चों को इन सब से दूर रखे। शुभ्रा, सैम बहुत शातिर है। उसकी ये चाल सिर्फ तुम्हें फंसाने के लिए है। कैसे भी करके तुम्हें उसकी इस चाल को फेल करना ही होगा। पर कैसे? इसका जवाब तुम्हारे पास है शुभ्रा। जिस स्पिरिट के साथ तुम इस प्लान को लेकर शुरू हुई थी, उसी स्पिरिट के साथ तुम्हें आगे बढ़ते जाना है। आगे रास्ते मिलते जाएंगे। तुम्हारा सिर्फ एक एम होना चाहिए, सैम को घुटने पर लेकर आना। उसे उसकी सजा मिलनी ही चाहिए और ये सिर्फ तुम कर सकती हो। कुलदीप का मैसेज है। लॉयर वीर को जल्दी से मेरे घर पे बुलाओ हर्ष। उनको ये मैसेज दिखाना होगा। मैं बाहर सबको बता देती कि हमें भी निकलना पड़ेगा। जल्दी बुलाओ हर्ष। एक्सीलेंट। ऐसे ज्यादा से ज्यादा एविडेंसेस हमें चाहिए, फिर सैम के झूठे चार्जेस को हम कोर्ट में डिफीट कर सकेंगे। अगर सैम सचमुच कुलदीप पर झूठे चार्जेस के केस बना रही है तो ये एविडेंसेस उसे बचा पाएंगे। आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए। मैं कुलदीप से कहूंगी ऐसे ज्यादा से ज्यादा एविडेंसेस वो हमारे साथ शेयर करें। मैं अभी चलता हूँ। मैं तुझे फोन करता हूँ। ओके हर्ष, see ya। लव, लाइफ, एवरीथिंग। तुम मेरी सांसें हो, दिल की धड़कन हो। तुम मेरा दिल हो, मेरी जान हो। तुम हो तो घर है। कुलदीप और सैम को ऐसे देख के अजीब लगता होगा तुम्हें। कुछ नहीं लगता। ऐसा क्यों पूछ रहे हो तुम? नहीं, झूठा ही सही, पर है तो तुम्हारे एक्स हस्बैंड का रोमांस। आसान नहीं होगा तुम्हारे लिए ये सब। मेरे लिए कस्में, वादे, इरादे, प्यार, मोहब्बत सब बेईमानी है। मेरी जिंदगी में अब
इसकी कोई जगह नहीं। इन सब बातों के बारे में सोचने का भी टाइम भी नहीं है। कुलदीप के भेजे हुए एविडेंसेस बहुत स्ट्रॉन्ग हैं। मुझे स्ट्रेस हो रहा है, लेकिन समायरा ने जो सगाई की चाल चली है उसका कोई जवाब नहीं है मेरे पास। मिल गया मुंह तोड़ जवाब सैम के लिए। ये एंगेजमेंट रिंग्स तुमने डिजाइन किए ना? इन्हें प्रमोट नहीं करोगी? मतलब? ये रिंग्स बहुत सुंदर हैं शुभ्रा। तुम्हारी मेहनत, तुम्हारी क्रिएटिविटी का नतीजा है ये वेडिंग ज्वेलरी कलेक्शन, और ये सही समय है इसे प्रमोट करो। क्यों ना हम एक बढ़िया सा फोटो शूट प्लान करें प्रमोशन के लिए। तुम और मैं मॉडल्स होंगे इस शूट में, चलो तो। एंड इनके फोटोज ऐसे होंगे जिन्हें देखकर सैम को यकीन हो जाएगा कि हमारी सगाई हो चुकी है। बच्चों को ऐसे इन्वॉल्व करेंगे कि लगेगा वो हैप्पी हैं एंगेजमेंट से। उन्हें कुछ बताने की जरूरत भी नहीं है क्योंकि शूटिंग तो प्रमोशन के लिए है। लेकिन सैम के लिए वो फोटोज होंगे हमारी सगाई का प्रूफ। तुमने ये आइडिया क्रैक करके मेरे दोनों प्रॉब्लम सॉल्व कर दिए हर्ष। बच्चे हमारे प्लान से भी अनजान रहेंगे और सैम से पहले एंगेजमेंट करके मैं उसका दिमाग हिला दूंगी। वो अपने गुस्से पे काबू नहीं कर पाएगी और जरूर कुछ ना कुछ गलत कर बैठेगी। Really, thank you so much, Harsh. Can't thank you enough. Thank you so very much. My pleasure. और शुभ काम में देरी क्यों? ये फोटोशूट आज ही होगा। और लोकेशन होगा बाबा का घर। हेलो कपिल, एक अर्जेंट फोटोशूट करना है। बस क्लाइंट के लिए किया ये शूट सैम को कन्विंस करा दे कि वाकई में हमारी सगाई हो गई है। पकड़ो भाई। थैंक यू। हम यहाँ हिटलर के घर में क्यों आए हैं? और आए तब से ये फोन पे लगी हुई है। क्या बात है? तेरे डॉक्टर दिमाग में वो समायरा के पैंतरे का कोई सॉल्यूशन आया? कुछ ढूंढा? बीजी उम्मीद है तो हम हैं। बस जैसा सोचा है वैसा हो जाए। बेटा, पैंतरे का जवाब पैंतरे से देना वो सही भी है, लेकिन जिंदगी में कभी कभी ना दिमाग से ही नहीं दिल से भी सोच ही लेना चाहिए। कुलदीप मेरा पुत्र है, शुभ्रा भी मेरी बेटी है, और मेरी बेटी की खुशी के सपने तू ही पूरे कर सकता है, कोई और नहीं। मेरा कुलदीप भी नहीं। काश ये सब सगाई शादी नाटक ना होता, सचमुच में हो रहा होता। क्या है ना बच्चे, आंखें बुढ़ा गई है लेकिन सपने जवान देखती है। क्या है ना बच्चे,
आंखें बुढ़ा गई है, लेकिन सपने जवान देखती है। बीजी, आपके सपने मेरे सपने कोई मायने नहीं रखते। शुभ्रा और कुलदीप का रिश्ता बहुत उतार चढ़ाव से गुजरा है। तो शुभ्रा के इस फैसले में एक दोस्त के नाते मुझे उसका साथ देना है। मुझे अपने बारे में नहीं सोचना है। मेरी खुशी शुभ्रा की खुशी में है। हाँ, अगर कभी जिंदगी में ऐसा वक्त आया कि शुभ्रा हमारी दोस्ती को कोई और नाम देना चाहेगी, तो मैं तैयार रहूंगा। बचे